Friends, today our topic is British and American English. आज हम जानेंगे ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में अंतर। ब्रिटिश इंग्लिश दुनिया में हमारे देश में कई सौ सालों से चली आ रही है। हम लोग हैबिचुअल हो गए ब्रिटिश इंग्लिश को यूज करने के, इसलिए हमें ब्रिटिश भी सरल लगती है। बट जब अमेरिकन इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई तो हमने जाना कि अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से ज्यादा सरल है, ज्यादा आसान है, इसको अडॉप्ट करना काफी आसान है। इसके स्पेलिंग ब्रिटिश लोग उच्चारण कुछ और करते हैं, स्पेलिंग कुछ और लिखते हैं। अमेरिकन चाहते हैं कि हम जो उच्चारण करें वही स्पेलिंग लिखें, अननेसेसरी अक्षरों का लेटर्स का उपयोग ना करें। एग्जाम्पल आपके सामने है। कलर कलर की स्पेलिंग ब्रिटिश लिखते हैं COLOUR, परंतु अमेरिकन लिखते हैं COLOUR। उन्होंने यू का उपयोग नहीं किया है। मीटर मीटर की स्पेलिंग ब्रिटिश लिखते हैं METRE, उसी स्थिति में अमेरिकन लिखते हैं METER। ब्रिटिश ने RE का उपयोग किया है अंत में, और अमेरिकन ने TER का उपयोग किया है। सेंटर ब्रिटिश सेंटर की स्पेलिंग लिखते हैं CENTRE, परंतु अमेरिकन लिखते हैं CENTER। ऑनर ब्रिटिश लिखते हैं HONOUR, परंतु अमेरिकन लिखते हैं HONOR। इन्होंने यू को स्पेलिंग में साइलेंट कर दिया है। ट्रेवलर ब्रिटिश लिखते हैं TRAVELLER, परंतु अमेरिकन लिखते हैं TRAVELER। ब्रिटिश ने डबल एल का यूज किया है, उसी स्थिति में अमेरिकन ने सिंगल एल का यूज किया है। रियलाइज REALISE, उसी स्थिति में अमेरिकन लिखते हैं REALIZE। डायलॉग ब्रिटिश लिखते हैं DIALOGUE, उसी स्थिति में अमेरिकन लिखते हैं DIALOG। एनालाइज ब्रिटिश लिखते हैं ANALYSE, अमेरिकन लिखते हैं ANALYZE। ब्रिटिश अंत में SE का उपयोग किया है, अमेरिकन ने ZE का उपयोग किया है। अपोलोजाइज APOLOGISE, परंतु अमेरिकन लिखते हैं APOLOGIZE। डिफेंस ब्रिटिश लिखते हैं DEFENCE, अमेरिकन लिखते हैं DEFENSE। स्किलफुल ब्रिटिश लिखते हैं SKILLFUL, परंतु अमेरिकन लिखते हैं SKILFUL। थिएटर ब्रिटिश लिखते हैं THEATRE, परंतु अमेरिकन लिखते हैं THEATER। दोस्तों, शब्दों को लेकर भी ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ अंतर पाया जाता है। थोड़े एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे वैन VAN, ब्रिटिश उपयोग करते हैं वैन या लॉरी, परंतु अमेरिकन यूज करते हैं ट्रक। ब्रिटिश लोग यूज करते हैं ट्राउजर TROUSER, उसी स्थिति में उसी क्लॉथ के लिए अमेरिकन यूज करते हैं PNT पैंट। टॉर्च जिस कंडीशन में ब्रिटिश टॉर्च का उपयोग करते हैं, उसी कंडीशन में उसी वस्तु को ब्रिटिश लोग कहते हैं फ्लैश लाइट। एरोप्लेन ये एक पुराना वर्ड चला आ रहा है एरोप्लेन, परंतु अमेरिकन एरोप्लेन के स्थान पर यूज करते हैं एयरप्लेन। बिस्किट ब्रिटिश यूज करते हैं BISCUIT बिस्किट, परंतु अमेरिकन यूज करते हैं क्रैकर और कुकीज। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट में आप वर्ड्स देखते हैं कुकीज, क्रैकर, दीज आर अमेरिकन वर्ड्स। नेक्स्ट लेते हैं क्रॉस रोड्स ब्रिटिश यूज करते हैं क्रॉस रोड्स चौराहे के लिए, उसी स्थिति में अमेरिकन यूज करते हैं इंटरसेक्शन। इंगेज्ड जिस कंडीशन में ब्रिटिश इंगेज का यूज करते हैं, उसी स्थिति में अमेरिकन यूज करते हैं बिजी। अंडरग्राउंड जिस कंडीशन में ब्रिटिश अंडरग्राउंड का यूज करते हैं, उसी कंडीशन में अमेरिकन सबवे का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं प्रैक्टिस। जिस कंडीशन में ब्रिटिश यूज करते हैं प्रैक्टिस PRACTICE, उसी कंडीशन में अमेरिकन यूज करते हैं प्रैक्टिस PRACTICE। जिस कंडीशन में ब्रिटिश यूज करते हैं पब्लिक टॉयलेट, उसी कंडीशन में अमेरिकन यूज करते हैं रेस्ट रूम। पेट्रोल ब्रिटिश यूज करते हैं पेट्रोल, उसी कंडीशन में अमेरिकन यूज करते हैं गैसोलीन और गैस। लिफ्ट यह एक ब्रिटिश वर्ड है, परंतु लिफ्ट के लिए अमेरिकन यूज करते हैं एलिवेटर। रबिश जिस कंडीशन में ब्रिटिश यूज
करते हैं रबिश, रबिश का मतलब कचरा, उसी कंडीशन में अमेरिकन यूज करते हैं गार्बेज, तो अमेरिकन लोग कचरे के लिए गार्बेज का यूज करते हैं। रिटर्न, जिस कंडीशन में अमेरिकन लोग वापसी के लिए रिटर्न का यूज करते हैं, उसी कंडीशन में अमेरिकन यूज करते हैं राउंड ट्रिप। रेलवे, ये पुराना वर्ड चला आ रहा है रेलवे, जिस कंडीशन में ब्रिटिश यूज करते हैं रेलवे, उसी कंडीशन में अमेरिकन यूज करते हैं रेल रोड। पर्स, एक पुराना वर्ड चला आ रहा है पर्स, पैसे रखने के लिए, उसी कंडीशन में अमेरिकन यूज करते हैं पैसे रखने के लिए कॉइन पर्स। ग्राउंड फ्लोर, जिस कंडीशन में ब्रिटिश यूज करते हैं ग्राउंड फ्लोर, उसी कंडीशन में अमेरिकन यूज करते हैं फर्स्ट फ्लोर। फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन से संबंधित ब्रिटिश और अमेरिकन में भी कुछ डिफरेंसेस हैं। आइए उस डिफरेंस को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, अ प्लेयर इन द टीम, जिस कंडीशन में ब्रिटिश यूज करते हैं अ प्लेयर इन द टीम, उसी कंडीशन में अमेरिकन कहते हैं प्लेयर ऑन द टीम, मतलब इन के स्थान पर उन्होंने यहाँ पर ऑन का उपयोग किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है मंडे टू थर्सडे, मंडे टू थर्सडे, जिस कंडीशन में ब्रिटिश यूज करते हैं मंडे टू थर्सडे, टू का उपयोग करते हैं, उसी कंडीशन में अमेरिकन थ्रू का उपयोग करते हैं, जैसे मंडे टू थर्सडे। जिस कंडीशन में ब्रिटिश टू या फ्रॉम का उपयोग करते हैं डिफरेंस के साथ, जैसे डिफरेंट टू, डिफरेंट फ्रॉम, उसी कंडीशन में अमेरिकन यूज करते हैं डिफरेंट देन, तो वे टू और फ्रॉम के स्थान पर डिफरेंट के बाद देन का यूज करते हैं। लाइफ इन मैरीलाइन, जिस कंडीशन में ब्रिटिश यूज करते हैं लाइफ इन मैरीलाइन, उसी कंडीशन में अमेरिकन यूज करते हैं ऑन, लाइव इन मैरीलाइन, लिव इन मैरीलाइन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 मिनट्स पास्ट 6, उसी कंडीशन में अमेरिकन यूज करते हैं 10 मिनट्स आफ्टर 6, और पास्ट 6 में पास्ट का भी उपयोग करते हैं, परंतु वे आफ्टर का यूज करते हैं। 5 to 10, जिस कंडीशन में ब्रिटिश यूज करते हैं 5 to 10, उसी कंडीशन में अमेरिकन यूज करते हैं 5 of 10, और कभी कभी वे 2 का उपयोग भी करते हैं 5 to 10, 10 बजने में 5 मिनट की देर है। एट द वीकेंड, जिस कंडीशन में ब्रिटिश यूज करते हैं एट द वीकेंड, उसी कंडीशन में अमेरिकन यूज करते हैं ऑन द वीकेंड, मतलब एट के स्थान पर उन्होंने यहाँ पर ऑन का उपयोग किया है। फ्रेंड्स, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में कभी कभी वाक्यों में भी अंतर पाया जाता है। इस तरह कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे फोन पर बातचीत करते समय अगर ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर पूछता है कौन बोल रहा है, तो वह कहेगा हेलो, इज दैट राजेश, हु इज दैट। दिस इज द स्टाइल ऑफ ब्रिटिश। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हेलो, इज दैट राजेश, या हु इज दैट। अब लेते हैं विल एंड शेल। तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में विल और शेल को लेकर भी कुछ डिफरेंसेस हैं, आइए हम उन्हें समझते हैं। अब हम बात करते हैं विल और शेल के उपयोग की। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट आई एंड वी के साथ ब्रिटिश हमेशा विल या शेल का उपयोग करते हैं, दोनों ही उपयोग में लेते हैं, किंतु अमेरिकन अधिकतर विल का ही उपयोग करते हैं, वे शेल का उपयोग कभी कभार कर लेते हैं। जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो कि विल कहाँ लगाएं, शेल कहाँ लगाएं, तो अब आपके लिए विकल्प खुला हुआ है। अब विल का उपयोग भी कर सकते हैं आई वी के साथ, और शेल का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश मिक्स होने लगी हैं, मिक्स हो चुकी हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कि विल शेल उपयोग संबंधित। कुछ ब्रिटिश स्पीकर कहते हैं आई विल नेवर फॉरगेट, या फिर कुछ ब्रिटिश यह भी कहते हैं आई शैल नेवर फॉरगेट, परंतु अमेरिकन अधिकांश कहेंगे आई विल नेवर फॉरगेट, मतलब वे हर परिस्थिति में विल का उपयोग करना चाहते हैं, वे विल और शेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं करते हैं। तो आप भी अपनी सुविधा के लिए आई के साथ, वी के साथ विल का उपयोग कर सकते हैं, यह रॉन्ग नहीं है, यह एक अमेरिकन स्टाइल है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शैल एंड शुड। इनके उपयोग में भी कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे कोई भी चीज ऑफर करना हो तो ब्रिटिश कहते हैं शैल आई गिव यू अ लिफ्ट, परंतु उसी स्थिति में अमेरिकन कहेगा शुड आई गिव यू अ लिफ्ट। ब्रिटिश शुड का उपयोग करते हैं, उस कंडीशन में अमेरिकन शैल का उपयोग करते हैं। तो विल और शैल में थोड़ा डिफरेंस है, इसको समझने का प्रयास करना है। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, हम इंडियन लोग हैं, हम ब्रिटिश इंग्लिश का भी उपयोग करते हैं और
अमेरिकन का भी उपयोग करते हैं, परंतु हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस कहाँ है। नीड एंड डोंट से संबंधित अंतर। दोस्तों, ब्रिटिश इंग्लिश में नीडंट और डोंट दोनों का ही उपयोग किया जाता है, परंतु अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ डोंट नीड का ही उपयोग किया जाता है। ब्रिटिश कहते हैं यू नीडंट राइट मोर और यू डोंट नीड टू राइट मोर, परंतु अमेरिकन हमेशा कहेगा यू डोंट नीड राइट टू राइट मोर, यू डोंट नीड टू राइट मोर, यू डोंट नीड टू राइट मोर। वे एक ही विकल्प का उपयोग करते हैं। किसी भी चीज को सरल बनाना हो तो अमेरिकन लोगों से सीखिए। आइए शुड से संबंधित कुछ अंतर को समझते हैं। शुड के उपयोग में अंतर। ब्रिटिश लोग मांग करने, जोर देने, सिफारिश करने आदि के अर्थ में शुड के उपयोग को महत्व देते हैं, किंतु अमेरिकन ऐसी अवस्था में शुड को महत्व नहीं देते हैं। आइए शुड के उपयोग के अंतर को देखें। अब एग्जाम्पल आपके सामने है। ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर कहते हैं द ट्रैफिक पुलिस इंसिस्टेड दैट एवरीवन शुड फॉलो देयर रूल्स, या फिर यह भी कहते हैं they insisted that we should stay there. The traffic police insisted that everyone should follow their rules. They insisted that we should stay there. इसी स्थिति में अमेरिकन हमेशा कहते हैं The traffic police insisted that everyone follows traffic rules. या they insisted that we stay there. मतलब अमेरिकन लोगों ने यहाँ पर शूट को अवॉइड किया है। अब हम लेते हैं सिंगुलर प्लूरल से संबंधित अंतर। तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल को लेकर भी कुछ डिफरेंसेस हैं। आइए हम उन्हें समझते हैं। गवर्नमेंट, टीम, कमेटी आदि के पश्चात ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर सिंगुलर प्लूरल दोनों क्रियाओं का उपयोग कर लेते हैं, किंतु अमेरिकन सिर्फ सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग करते हैं। फिर से बता दूं, सिंगुलर प्लूरल में ये डिफरेंस ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, टीम, कमेटी आदि के पश्चात सिंगुलर प्लूरल दोनों ही क्रियाओं का उपयोग कर लेते हैं, किंतु अमेरिकन सिर्फ सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग करते हैं। तो याद रखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछ लिए गए हैं। गवर्नमेंट, टीम, कमेटी लगता है ये प्लूरल है, बट फिर भी इनको एक यूनिट के रूप में सिंगुलर मान लिया जाता है। तो ब्रिटिश लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, परंतु अमेरिकन इसको हमेशा सिंगुलर ही मानकर चलते हैं। तो गवर्नमेंट, टीम, कमेटी के पश्चात वे हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग करते हैं। आइए कुछ सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स के अंतर को समझें। तो एग्जांपल आपके सामने है। ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर कहते हैं द टीम इज टू विन द मैच, द टीम आर टू विन द मैच। इज भी सही है, आर भी सही है टीम के पश्चात। द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट, द गवर्नमेंट आर डूइंग इट्स बेस्ट। दोनों सही है, इज भी सही है, आर भी सही है। माई फैमिली इज इन ट्रबल, माई फैमिली आर इन ट्रबल। तो टीम के पश्चात, गवर्नमेंट के पश्चात, माय फैमिली के पश्चात आप इसका भी उपयोग सही है, आर का भी उपयोग सही है। ये किसके नियम है? ब्रिटिश इंग्लिश के। परंतु अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर गवर्नमेंट, टीम, फैमिली, कमेटी के साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। द टीम इज टू विन द मैच, द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट, माई फैमिली इज इन ट्रबल। अब आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स मान लिया गया है गवर्नमेंट, टीम, फैमिली, कमेटी को, इसलिए वे हमेशा इज का ही उपयोग करते हैं। ध्यान रखिए, ये किसके रूल है? अमेरिकन इंग्लिश। दोस्तों, अभी हम अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश के अंतर को समझ रहे हैं। टेंस से संबंधित भी कुछ अंतर है। टेंस को लेकर भी दोनों इंग्लिश में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे वर्तमान समय में कोई क्रिया घटना हो जाने पर ऑलरेडी, येट, नेवर का वाक्य में उपयोग हो तो ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही उपयोग करते हैं। फिर से समझ लीजिए, ऑलरेडी, येट, नेवर के बाद या इन शब्दों का अगर उपयोग हुआ है किसी वाक्य में तो ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर हमेशा टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही उपयोग करते हैं। ऑलरेडी, येट, नेवर का उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये किसके नियम है? ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश स्पीकर और ब्रिटिश राइटर।
परंतु अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर के होने पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंस का उपयोग कर लेते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। आई टोल्ड हिम ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड हिम ऑलरेडी। तो क्या आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी का उपयोग पास्ट इंडेफिनिट में भी हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी हुआ है। शी डिडंट प्ले येट, शी wasn't, hasn't या wasn't played yet। अमेरिकन लोग शी डिडंट का भी उपयोग करते हैं, शी हैजंट का भी उपयोग करते हैं और शी wasn't का भी उपयोग करते हैं। यह चीज ध्यान रखने योग्य है। इन्हीं चीजों का उपयोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ब्रिटिश और अमेरिकन, अगर विकल्प आपके सामने है तो दोनों सही हो सकता है। फिर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स और हैं। डिड यू एवर विजिटेड द महाकाल टेम्पल, हैव यू एवर विजिटेड द महाकाल टेम्पल। तो ब्रिटिश डिड पास्ट इंडेफिनिट का भी उपयोग कर रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट का भी उपयोग कर रहे हैं, सेम कंडीशन में, सेम स्थिति में। आई नेवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन और आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो ब्रिटिश पास्ट इंडेफिनिट का उपयोग कर रहे हैं पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग कर रहे हैं। तो ब्रिटिश पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट दोनों का यूज करते हैं। ओके। हाल ही में कोई घटना घटित होने पर उसे दर्शाने के लिए ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर राइटर कहता है प्रेजेंट टेंस का उपयोग करके। कैसे करते हैं? उदाहरण, वी जस्ट टोल्ड हर, वी जस्ट टोल्ड हर, दिस इज इन पास्ट इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर हाल ही में हुई घटना के लिए प्रेजेंट पर प्रभाव होने पर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का ही उपयोग करते हैं, किंतु इस स्थिति में अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर पास्ट इंडेफिनिट का उपयोग करते हैं। फिर से बता दूं, ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर हाल ही में घटित हुई घटना के लिए उसका प्रेजेंट पर प्रभाव होने के लिए हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करते हैं, किंतु अमेरिकन उसको पास्ट मान लेते हैं और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का ही उपयोग करते हैं। अगर शब्दों की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश लोग उच्चारण कुछ और करते हैं, स्पेलिंग कुछ और लिखते हैं। उच्चारण में, स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूजन है ब्रिटिश इंग्लिश में, किंतु अमेरिकन कोशिश करते हैं जैसा उच्चारण, जैसा बोला जा रहा है स्पेलिंग भी वैसी ही लिखी जाए। वे ग्रामर को भी सरल करने का प्रयास करते हैं, स्पेलिंग्स को भी सरल करने का प्रयास करते हैं। वे किसी भी चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने में बिलीव नहीं करते हैं। हम इंडियन लोग हैं, हम भी यही चाहते हैं, इसलिए हम बहुत स्पीड में अमेरिकन इंग्लिश को अडॉप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। Dear friends, thank you very much for watching this video। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।